प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में थे और वहां पर उन्होंने कश्मीर के कायाकल्प को लेकर बहुत सारी बातें बताई और कश्मीर के युवा कारोबारियों से उनकी सक्सेस स्टोरी भी जानी, उनसे बात की। उन्हीं में से एक है नाजिम, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के युवा शहद कारोबारी हैं और नाजिम नजीर इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। नाजिम, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू सर। नाजिम, प्रधानमंत्री TV9 भारतवर्ष के मंच पर थे और आप प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने वाले शख्स हैं। आपने उनके साथ सेल्फी ली है, कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेकर? जी, बहुत ही अच्छा लगा सर। मेरी जर्नी भी बहुत 2018 से हुई और धीरे धीरे करके कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है सर। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज उसके टाइम आ गया था कि मैं अपने ऑनरेबल PM सर के साथ मैंने बात की और बाद में मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे एक सेल्फी चाहिए और उसने सेल्फी भी दे दी। मैंने उसके साथ हैंडशेक भी किया, मैंने उसके साथ गले भी लग गया और मैं ऑनरेबल PM सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे J&K पे नज़रसानी की। मैंने उसको ये मैसेज भी दी कि हमें बी कीपिंग का बढ़ावा होना चाहिए कश्मीर में। जी, मैंने आपके साथ, आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की मैंने वो सुनी नाजिम, और मैंने सुना कि आपने कैसे बताया कि आपने 2 बॉक्सेस के साथ अपने बी बिजनेस की शुरुआत की थी और उससे आप कैसे फिर इतने आगे बढ़ गए। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, मेरा शौक था बचपन से। जब मैं स्कूल जाता था 10th 8th क्लास से, मतलब बचपन से मुझे शौक था कि हमारे ट्रेडिशनल टाइप के हाइव थे 2। तो मेरी स्टार्टिंग जब उनके साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं उनके पास जाता था, काम करता था, धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा और मैंने पूरे इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन गेन कर ली, बुक्स रीड कर लिए, सारा कुछ किया। और जाते जाते मैंने सोचा कि इन 2 बुक्स को मैं, उस टाइम पे मुझे 200-400 रुपए आते थे, 5 kg 4 kg निकलते थे और मैं एक ड्यू की बोतल में वो भरता था और आगे जाके बेचता था। तो धीरे धीरे इसी में मुझे शौक हुआ कि इस पैशन को मैं ना छोड़ूं। मैं स्कूल जाता था, स्कूल जाने के बाद में वापस जब आता था तो वापस आने के बाद में उन्हीं 2 बॉक्स के साथ मेरी हॉबी थी वो, और हॉबी मेरी कन्वर्ट हो गई बिजनेस में। धीरे धीरे करके मैंने वो 2 बॉक्स को बढ़ाना शुरू किया और रिसेंट फिर मुझे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ राबिता हो गया जी। हमारे KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के साथ राबिता हुआ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हैंड होल्डिंग की और धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा 200 बॉक्स तक। तो 200 बॉक्स जब मेरे हुए तो उस टाइम पे मुझे अर्जेंट नीड थी पैसों की और मुझे उस टाइम पे PMEGP का सहारा भी मिला। तो बहुत सारी स्कीम्स का, HADP का सहारा मिला, बहुत सारी स्कीम्स हमारे J&K में आज की डेट पे है। उस टाइम पे मुझे डिफिकल्ट था तो मैंने फिर भी वो डिफिकल्ट टाइम पास ऑन करके मेरा आज जिस टाइम में हूँ, आज हमारा फुल ब्रांड है। आज हमारे पूरे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे ऑर्डर्स दिन ब दिन बहुत ज्यादा आते हैं तो और मुझे इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आते हैं। तो मैंने सोचा अभी मेरा भारत बहुत बड़ा है, अभी हमारा इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं पूरे इंडिया को मैं तो आउट ऑफ कंट्री सप्लाई नहीं कर सकता। हमारे पास 1200 1300 kg 1500 kg, तो हमारा अभी FPO भी बना, अब 5000 kg 6000 kg होते हैं। तो मैं वो पूरे कंट्री में ही डिस्ट्रीब्यूट अभी तो नहीं कर सकता। तो हम तो पूरे आपने जब ये बात प्रधानमंत्री जी को बताई तो उन्होंने क्या कहा आपसे? सर, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही मैसेज दी कि आप बडिंग एंटरप्रेन्योर हो, आप आगे बढ़िए, हमारा साथ है, गवर्नमेंट का साथ है। और उसने ये भी मैसेज दी कि प्योरिटी बाहर का शहद जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है सर। तो मैंने उसको यहाँ से वो उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया कि हमारा शहद कश्मीर का जो आज पिछले साल 300 200 400 का बिकता था, आज 800 रुपये बिकता है सर। तो ये बढ़ावा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ही मिला, ये शहद को बहुत ही ज्यादा फरोख्त हुई और आजकल हमारे पास टिकता ही नहीं है। मेरे पास 1300-1400 तो कश्मीर का एक बडिंग बिजनेसमैन जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपना दोस्त बताया है, कैसा फील होता है आपको जब आज प्रधानमंत्री जी से मिले और उनसे बात की आपने? बहुत ज़्यादा फील हो रहा है सर, क्योंकि मेरा वहाँ पे पहुँचना, मैंने भी बहुत चीज़ें देखी है कश्मीर में। मैंने कश्मीर में हमारा इंटरनेट शटडाउन होता था 2018-19 में, हमारे शटडाउन होते थे। उस टाइम मैंने अपनी वेबसाइट खोली थी 2018 में, तो
वेबसाइट के दौर हम उस टाइम तक काम नहीं कर सकते थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शटडाउन होता था। धीरे-धीरे करके 2020 से फिर चेंज आई, तो हमारा बहुत उस चेंज से हम भी चेंज हो गए। मतलब तो आप ये हमें भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नाज़िम, फ़ायदा मिला, मार्केट ओपन रहा। हाँ नाजिम, आप ये कह रहे हैं कि और 370 रोड जब तक लिंकेज थी भी, तब तक आप काम नहीं कर पा रहे थे, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को 370 हटाई गई। 370 हटाने के बिल्कुल बाद सर, मगर आपको उसका फायदा मिला। सर 370 के बाद मुझे ये नहीं बोलना है, बट ओवरऑल मैंने जो गवर्नमेंट है आज की, मैंने चेंज देखी है। तो क्योंकि मैंने चेंज ये देखी कि सर आजकल ऑलमोस्ट मैं 2018 की बात करूं, उस टाइम पे मेरी एक गाड़ी जा रही थी राजस्थान के तौर पर, जिसमें हमारी मधुमक्खी होती थी। मेरे राजस्थान में एक फ्रेंड भी है, उस फ्रेंड के साथ मैं ले जाता था, हमारी गाड़ी रास्ते में ये दम तोड़ देती थी। आज तो कोई इशू नहीं है, 5 घंटे में आप ये जम्मू पहुंचते हो, हमारी गाड़ी सेफली अच्छे से कहीं पे रुकती ही नहीं। तो वो चेंज मेरे को दिखी सर। ठीक है नाजिम, बहुत आपका शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए, और आपकी खुद की जो दास्तान है और आपका खुद का जो अनुभव है वो अपने आप में बहुत है बताने के लिए कि कश्मीर आज कैसे बदल रहा है। और आप जैसे युवा जब प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं और जब बताते हैं कि कश्मीर की सक्सेस स्टोरी में आपका कितना योगदान है, तो दिखता है जो सरकार दावे करती है। बहुत शुक्रिया आपका नाजिम, इन तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम इन एक्सपीरियंस स्टोरीज को हमारे साथ शेयर करने के लिए।